डॉलर इज इक्वल टू 83 रुपया क्यों है? कौन ये डिसाइड करता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरा रहेगा? कैसे ये पता चलता है कि डॉलर में ही सामान खरीदना है? क्यों हमारी जीडीपी को डॉलर में बताया जाता है? क्यों हमारे फॉरेन रिजर्व को डॉलर में बताया जाता है? क्यों दुनिया में डॉलर क्राइसिस होते ही देश खाली हो जाते हैं? क्यों पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हालात क्रिएट हुआ कि डॉलर खत्म तो पेमेंट क्राइसिस पैदा हो गया? क्यों 1991 के अंदर भारत के साथ ऐसा हुआ कि उसके डॉलर फॉरेन रिजर्व खत्म हुआ, तुरंत हम लोगों का हाल बेहाल हो गया और हमें गोल्ड गिरवी रखना पड़ा? आफ्टर ऑल डॉलर 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 क्या है? अरे साहब, डॉलर के पीछे अमेरिका की कूटनीति है। उसने दुनिया भर के उन देशों से ऐसे एग्रीमेंट किए हुए थे कि आप लोग अगर दुनिया में पैसे वाले बने रहना चाहते हो तो पेमेंट डॉलर में ही लो। आप विचार करके देखिए कि अमेरिका ने सऊदी को यह समझा रखा था कि आप लोग अपना पैसा अगर किसी से पेमेंट वसूली करें तो केवल डॉलर में करें। अब ये क्या कहानी है, आज के सेशन में विस्तार से हमें आपको बतानी है। ये है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जिसकी सुर्खियां बन रही हैं कि 9 जून को रिन्यू होने वाला पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट सऊदी ने इस बार रिन्यू नहीं किया है। और रिन्यू नहीं किया है ये उस समय हो रहा है जिस समय दुनिया के देश G7 के अंदर वर्तमान में इटली में मिल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। आपको मैंने 2 दिन पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन में बताया था कि G7 बना क्यों था। अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो मैं आपको रिव्यू करा देता हूं या रिवाइज करा देता हूं। अच्छा, आपको पता है G7 का गठन क्यों हुआ था? ग्रुप ऑफ 7 नेशंस क्यों बने थे? कारण क्या था कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज के बीच में 1973 में युद्ध हुआ था। इसको क्यों सुनना है, इसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। 1973 में इजराइल और गल्फ नेशंस के बीच में युद्ध हुआ। इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर के इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल पहली बार नहीं है कि इजराइल हमास आप देख रहे हैं। इजराइल मल्टीपल टाइम इन लोगों से लड़ाई लड़ चुका है। लेकिन 1973 का ये जो वॉर था ये बहुत बड़ा था। गल्फ के अधिकांश देश यानी पर्शियन खाड़ी के आसपास के जो बड़े